विचार करा ना कि परमेश्वर एक अच्छा चीजें बनाओ तो 6 दिन में ना बना पाओ। अब मुंह से वही फट फट बोलत गा बनत गा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, शांति का माहौल रखना। और जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ ये पृथ्वी में सृष्टि में उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जितनी भी चीजें उत्पन्न है आज सृष्टि में, सब परमेश्वर से ही उपस्थित है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाला है। जैसे एक भजन याद आ रहा है कि क्या है, चलो परमेश्वर आएगा, याद में आ रहा था, लेकिन शैतान का काम है, तुम नहीं जानते, हम जानते हैं इन चीजों को। पहले मेरे साथ वो ये नहीं, इसी वचन के अनुसार एक भजन मैंने सुना था, मुझे याद आया है। और फिर धीरे धीरे वो जाग, लेकिन चलो इस वचन में आएंगे, वो फिर आएगा अभी। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य उस समय परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। अब जैसे आज तुम गवाही दे नए नए आ जाते, तो तुम यह ना मान के चले कि हम अपनी मर्जी से परमेश्वर के गवाही दे आए हैं, नहीं आए हैं। वह तुम्हें चुन के लावा है। यह आदमी के सोचा कि मैं आया हूँ। अगर मुही आओ कहो तो पहले आ जाते हो। परमेश्वर लावत है, मन बदलत है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। ये देखे नाम से आज काम हो रहे हैं। देखे पहले यूहन्ना रहो, वह काम करत रहो। यूहन्ना था, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति के गवाही देते रहो, सच्चाई के गवाही देते रहो, ताकि सबको सुने, तब विश्वास लाओ, जाने कि परमेश्वर है कौन। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति, परमेश्वर के ज्योति, सत्य की ज्योति, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित यानी उजाले की ओर ले जाती है, उत्साहित करती है, सत्य और धर्म की ओर ले जाती है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जब यूहन्ना के समय में यूहन्ना गवाही दे रहा था, वह जगत में था, वह पृथ्वी में था यूहन्ना उस समय, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब आज तुम सोच लेना, अगर परमेश्वर में चल गए तो समझ लेना कि हम संसार के नहीं, हम आज से परमेश्वर के हो चुके। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तुम ये समझ लेना। क्योंकि जो संसार से जन्मा है वो संसार के रास्ते में चलेगा, और जो आत्मा से जन्मा है वो परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा। अब इसके बाद देखो क्या होता है। और वचन देहधारी हुआ। वचन, ये मुंह से जो वचन बोला थे, उस समय की बात है, और आज भी यही हो रहा है, यही सामने तुम्हारे आ रहा है। हम इसको पढ़ते हैं, हम जानते हैं, तो हमारे सामने ये वचन आ रहा है। और वचन देहधारी हुआ। वचन ये जो बोल रहे हैं, ये शरीर का रूप धारण किया। भाई आज शरीर है तब तो वचन निकल रहा है मुंह से। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि वो आने वाला है जो मुझसे भी श्रेष्ठ है। और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, मेरे बाद आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना कहते हैं आगे मोए बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। वो एक से एक मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा।
मरे हुए मुर्दे जिलाएगा, तो आज मरा हुआ मुर्दा जीवित हो रहा है। अब देखो तुम लोगों का विश्वास जल्दी क्यों नहीं हष्ट पुष्ट होता, क्योंकि हर जगह जा नहीं पाते आप। क्यों नहीं जा पाते? लेडीज होने के कारण। तुम्हें ये लगता है कि हम औरत हैं, हम कहाँ जाए, फलाना बेगाना क्या कही आदमी, हम बस यहाँ तुम्हारे ज्ञान में बिछुड़ जाते हो। और आदमी है को कही हमें जाके हम सत्संग में जाकर अब जो जाई तो कुछ न कुछ तो सुनी, जो सुनी तो वो दिमाग में भरी, दिमाग में भरी तो वो बोली तो वो विश्वास करी तो ओके सामने वो चीजें उपस्थित हुई हैं। जब उपस्थित हुई है तब वो विश्वास भी नहीं परमेश्वर है। वह मुझसे कहकर वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था।